अगर तुम भी सोचते हो कि डिसिप्लिन का मतलब रोज सुबह 4 बजे उठना या दिन रात मेहनत करना होता है तो तुम गलत हो। इसका असली मतलब इससे कहीं डीप है, कहीं डिफरेंट भी है। चलो मैं बताता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना, अपने मूड से ज़्यादा अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी हार गलत इमोशनल डिसीजन से ही होती है। तुम आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी ग्रोथ को चुनते हो। जब तुम बिना सोचे खर्च करने के बजाय पैसों को ग्रो करने के बारे में सोचते हो, तभी पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत को नहीं, सही सोच और डिसिप्लिन माइंडसेट को पहचानता है। जो व्यक्ति अपनी हर अर्निंग्स को, हर कमाई को स्ट्रेटजी के साथ मैनेज करता है और शॉर्ट टर्म डिजायर्स पर कंट्रोल रखता है, जो अपने कमाई को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए सोच समझकर मैनेज करता है, वही व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनता है। आज थोड़ी सेल्फ कंट्रोल अपनाओ, कल तुम्हारा पैसा और जिंदगी तुम्हारे लिए काम करेगी। यही सेल्फ डिसिप्लिन असली अमीरी है। सोचो, क्या तुम सिर्फ कमाने तक ही लिमिटेड रहोगे या माइंडसेट बदलकर अपने फैसले, अपनी लाइफ खुद सिक्योर करोगे? अगर हाँ, तो तुम सही जगह पहुंच गए हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर तुम बहुत कुछ सीखोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों को सीरियस ना लिया करो, ये इतना मैटर नहीं करते। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके डेली लाइफ में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ मैटर करता है। उसका कुछ ना कुछ कारण होता है होने का। इसलिए अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपके लाइफ में जो कुछ करने का पोटेंशियल होता है वो आप खोते चले जाते हो। इसीलिए आइंदा ध्यान रखना कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कैसे पानी पीते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ जाते हो, ये सारा कुछ मैटर करता है। इसीलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान दें कि उन चीज़ों में से नेगेटिव चीज़ ना आए आपके सामने निकल कर। क्योंकि इतना तो नॉलेज सबको होता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इतना तो आप छुटिया ही सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी जानबूझकर वही गलती करते हो, बार बार लेट नाइट सोते हो और सुबह देर से उठते हो, कहाँ से तुम्हारे पास टाइम बचेगा? तुम इतने कम समय में क्या करोगे? ड्यूटी पर जाओगे, नौकरी पर जाओगे, पैसे कमाने जाओगे या अपने लिए वक्त निकालोगे? क्योंकि अपने लिए वक्त निकालना मेरा भाई इस दौर में, आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैंने अपने लिए वक्त निकालने का बात किया। जब अपने लिए तुम वक्त निकालने लगोगे ना, तो तुम खुद को पहचानने लगोगे, खुद के बारे में जानने लगोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तू भी कुछ कर सकता है। अगर आपके अंदर फुर्ती नहीं है तो आप किसी भी काम को समय पर पूरा कर ही नहीं पाओगे, और अगर आपके अंदर फुर्ती है तो आप किसी भी काम को आधे से आधे समय में पूरा कर दोगे। ये जो लेजीनेस है ना, आपके जीवन, आपके शरीर बर्बाद कर देता है। ये ऐसा रोग है जो आपको धीरे धीरे खोखला कर देता है, आपके हुनर को नष्ट कर देते हैं और आपका फ्यूचर बर्बाद कर देता है। अपने ऊपर विश्वास रखो। जो तुमने किया था वो सही था, जो तुमने किया है वो सही है, जो तुम करोगे वो सही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण महान गीता में कहते हैं, मनुष्य के साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जो भी होता है वो भले के लिए ही होता है। लेकिन शर्त ये है कि मनुष्य एक मनुष्य ही होना चाहिए, कोई राक्षस या हैवान नहीं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कुछ करने से पहले कि आप एक मनुष्य ही है, आप एक इंसान है। बाकी अपने ऊपर विश्वास करो, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। आप सोचते हैं पहले ये कर लेंगे फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर जब आप वो कर लेते फिर अब उसके बाद कहते कि बस एक काम और बाकी रह गया, उसको पूरा कर लेते फिर इस काम को स्टार्ट करेंगे। आपका ये प्रोक्रास्टिनेशन कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने मूड के अनुसार काम करते हैं। आप किसी काम को फिनिश करने के बाद उस काम को नहीं करते हैं। आप अगर अपने मूड के अनुसार काम करेंगे तो कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो कामों को, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, समय पर नहीं करते हैं, एक्चुअल में आप बहाना बनाते हैं। या तो आपसे वो काम हो ही नहीं रहा होता है, या फिर आप इग्नोर करते हैं और अपना समय लॉस करते हैं। याद रखना, आपका एक भी सेकेंड बैक नहीं होगा। आपका एक भी सेकेंड आपके पास वापस लौट के नहीं आएगा। इस वीडियो का एक सेकेंड पीछे हो सकता है, लेकिन तुम्हारा गुजरा हुआ एक भी पल नहीं। बड़े लोग बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनका रियल सुपर पावर कोई डिसीजन नहीं होता। वो हर छोटी सी बात को सीरियसली सुनते हैं। हाँ भाई, एक साई, एक हेजिटेशन, एक हाफ से थॉट, एक अकवर्ड साइलेंस भी, वो उसे इग्नोर नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर जो चीज़ सच में इम्पोर्टेंट होती है, जो चीज़ सच में इम्पोर्टेंट लगती है, वो उसे एडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब उनकी बड़ी सोच बड़ी अपॉर्चुनिटी से नहीं, छोटी छोटी बातों को रिस्पेक्टफुल ईयर लगाने से शुरू होता है। और जब आप हर छोटी बात को सीरियसली सुनने लगते हैं तो आप लोगों को अंदर की आवाज़ भी सुनने लगते हैं।
ट्रस्ट बिल्ड होता है, लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाती है, ग्रोथ साइलेंट बट अनस्टॉपेबल होता है। और ये सब एक छोटी सुनने की आदत से, एक ह्यूमिलिटी के सीड से, एक कंसिस्टेंट चॉइस से पॉसिबल है। बड़ा होना वैल्यूम से नहीं, टेंशन से होता है। सुनने वाला ही समझने वाला बनता है और समझने वाला ही लीड करने वाला बनता है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, किसी को जज करना कभी वर्थ इट नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी को जज करना शुरू कर देते हैं तो हम उनके बारे में जानने कम और एज्यूम करना, ओवर थिंकिंग करना, बेकार के नैरेटिव्स बनाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। मतलब हम रियल पर्सन को इग्नोर करके अपने दिमाग का एक फिक्शनल वर्जन बना के उसे हर रोज़ ट्रायल करने लगते हैं। और पता है सबसे बड़ी लॉस क्या होती है? हम जज करते हैं तो हम अपने अंदर की क्यूरियोसिटी, कंपैरिजन और कनेक्शंस को बैंड कर देते हैं। लेकिन जब हम जजमेंट छोड़ देते हैं तो एक नया दरवाज़ा खुलता है जहाँ अंडरस्टैंडिंग आती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर रियल ग्रोथ शुरू होता है। याद रखिए, जज कम करो, क्यूरियोसिटी ज़्यादा करो। आज मेरे को एक ठोकर लगा और वो लगना जरूरी था। मूड चाहे जितना भी खराब हो, मगर गलत शब्द हमेशा गलत रहता है। इसीलिए उस शब्द को निकालने से पहले सोच लिया करो। अपनों को कभी भला बुरा मत कहो, अपनों को कभी भला बुरा मत कहो, क्योंकि बुरे वक्त में अपना ही काम आता है। ये दुनिया मतलब ही है और सब मतलब आने पर ही आपको याद करते हैं, मतलब ना होने पर आपसे कोई रिश्ता नहीं रखते। याद रखना हमेशा, अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है, सक्सेस होना है, तो आपके पास इन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का होना बहुत जरूरी है। या तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए या फिर आपके पास रीच होना चाहिए। और ये शॉर्ट वीडियो यहीं पर हिट हो रहा है बिना किसी फिल्टर और इफेक्ट्स के, क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून होगा तो आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करोगे, आप डोपामिन हार्मोन रिलीज का इंतजार नहीं करोगे, आप परफेक्शन का इंतजार नहीं करोगे। आप खुद से भी जो फैसला लोगे उस पर अटल रहोगे, उस पर काम करोगे, उस पर एक्शन लोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। सारा खेल इमोशंस का है मेरे भाई, अगर इन्हें कंट्रोल करने आ गया तो तुम बादशाह हो। अगर आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है, अगर आप किसी काम को आधा अधूरा छोड़ रहे हैं, हाफ डन छोड़ रहे हैं, इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, तो इसका दो रीजन हो सकता है। या तो आप उस काम को करने में डर रहे हैं, या तो कोई काम और है जो बाकी है, पेंडिंग है, जिसको करना अभी बाकी है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट काम को करना है। आप सिर्फ इम्पोर्टेंस पे ध्यान दो, बाकी टेंशन फ्री रहा करो, सब काम हो जाता है। समझ में नहीं आया? मुझे फॉलो करो। अगर गोल तुम्हारे पास पहले से ही है तो किसी का कॉपी मत करो, अगर नहीं है तो सीखो, मगर रुको मत, क्योंकि समय तुम्हारे लिए नहीं रुकता। तुम बच्चे नहीं रह गए, जवान हो गए हो, और हमेशा जवान नहीं रहोगे। बूढ़े हो जाओगे, ख्वाहिशें रह जाएंगे अधूरी, फिर बाद में पछताओगे। इस काम को तुम करने में शर्मा रहे हो, वो इसलिए नहीं कि तुम उस काम को कर रहे हो, वो इसलिए कि तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। तो याद रखना, कुछ नहीं सोचते लोग भूल जाते हैं, वक्त गुजर जाते हैं, लेकिन तुम वहीं रह जाते हो, वहीं ठहर जाते हो, और यही रियलिटी है। आप बस शुरुआत करो, क्योंकि कोई भी इंसान पहले से सिकंदर नहीं होता। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिसको उगना होता है मेरे भाई, वो पत्थर का भी सीना चीर कर उगते हैं, और जिसको दबना होता है वो मुलायम मिट्टी में भी दब जाते हैं। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बेसिक कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, जैसे कितना रुपया का कितना सामान का कितना दाम, ये चीज़ है। भाई सिंपल से बात याद रखना, जिसको आपको निकालना है उसको तोड़ दीजिए उस चीज़ से जिसके लिए आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 250 ग्राम लहसुन का 30 रुपया दाम है, तो 10 रुपये का कितना ग्राम लहसुन होगा, तो आपको ग्राम निकालना है। तो आपको 250 ग्राम में 30 से भाग करना है, तो आपको 1 रुपया में कितने ग्राम लहसुन होगा वो निकल जाएगा। फिर उसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आएगा वो हो जाएगा ग्राम। उतने ग्राम लहसुन हो जाएगा आपको 10 रुपये का। तो आप ये सिंपल ट्रिक्स को मेमोराइज करके रखिए, और ये इतना ईजी है कि आप जल्दी भूल ही नहीं पाएंगे। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आपको जो चीज़ निकालना है उसको तोड़ फोड़ देना है, किस चीज़ से, जिसके लिए निकालना है। अगर आप अदर्स के इमोशंस को अंडरस्टैंड और मैनेज कर पा रहे हो, नॉट सप्रेस बट रेगुलेट विथ एम्पैथी, समझ लो आप अपनी लाइफ का लीडर नहीं, आप अपनी लाइफ का हीरो है। और आप उन्हें जो चाहिए वो डिलीवर कर सकते हो, ब्रिंग कर सकते हो, क्योंकि जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस में मास्टरी पा लेते हैं तो आप वही इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं
जिसे लोग ट्रस्ट, फॉलो और बिलीव करते हैं। और ये वो अनसेकेबल स्ट्रेंथ है जिसके सामने इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटीज अपना ईगो छोड़कर आपसे कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए अपना इमोशन अपने कंट्रोल में रखो। दिमाग में एक बात हमेशा बैठा लेना, जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, तुम उसी से शुरुआत करो। परफेक्ट मोमेंट के इंतजार में लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को बर्बाद कर दिया है। कभी हार जाओ तो अफसोस मत करना, क्योंकि अफसोस तो वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम बहुत होते हैं, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं करते। और तुम तो फिर भी कोशिश कर रहे हो। आज नहीं तो कल जीत जाओगे। बस प्यार से लिख दो, हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये दुनिया इतना मतलबी है कि अगर तुमसे मतलब ना हो तो तुम्हें सामने देख कर भी नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे तुम उससे कितने भी खास क्यों ना रहे हो। समय के साथ सब बदल जाते हैं, याद रखना हमेशा इस बात को। इस दुनिया के भागदौड़ी में आप खो न जाओ, तो मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि आपका इम्पोर्टेंस क्या है, आप क्या कर सकते हैं, एक इंसान क्या कर सकता है। लाखों लोग आज सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। मैंने भी यूट्यूब चैनल शुरुआत किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करके लोगों को भला करूँ, कुछ सिखा कर, कुछ दे कर, लेकिन हर चीज़ से पहले खुद उस चीज़ को हासिल करना होता है। तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आपके पास जो भी नॉलेज है, स्किल्स है, लोगों के साथ शेयर करिए, सीखिए और सिखाइए। Life is so beautiful. One day, 1 hour, 1 minute will never come again. So forget all your problems and be happy.